हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्षेत्रमिति का फुल कंसेप्ट देने वाला हूं। क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, जैसे कि शंकु, गोला, बेलन, आयत, वर्ग, ये जितने भी होते हैं सारे का आज मैं डिटेल और फिगर के साथ आपको समझाऊंगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आयतन कहते हैं निकालने के लिए, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आयतन होता क्या है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है तो क्षेत्रफल होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बारीकी से फिगर के साथ आपको बारीकी से हम एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, घन घन का अर्थ क्या हुआ देखिएगा। घन एक जैसे लूडो का छकड़ी जो होता है वो क्या होता है, घनाकार होता है। उसमें कितने 6 सतह होते हैं, 12 किनारा होते हैं और 8 कोण होते हैं। अब प्रत्येक सतह जो होता है वो वर्गाकार होता है। तो देखिएगा, पहले हम बनाते हैं घन। ये देखिएगा, एक हम क्या किए, वर्गाकार आपको एक सतह बना दिए। अब इसमें क्या करेंगे देखिएगा, देखिएगा घन, यानी घन के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। देखिएगा, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। देखिएगा, जब दो दीवार मिलते हैं, जैसे मान के चलिए आयतकार एक दीवार है और एक दीवार ये है, अगर ऐसे मिल गया तो नीचे वाला क्या होगा, आपको लंबाई हो जाएगा, इधर वाला आपको चौड़ाई हो जाएगा, और बीच वाला आपको जो होगा वो ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिएगा, घन जो है इस आकार का आपको दिखेगा। देखिए ना, इस आकार का दिखेगा, यानी ये क्या है, वर्गाकार है। ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार, सारे वर्गाकार है इसमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों का क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा भुजा, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो देखिएगा, इसमें ऊंचाई का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ये दो दीवार मिला हुआ है, एक देखिएगा, एक इधर से मिला और एक इधर से मिला, और बीच में जो देख रहे हैं ऊंचाई कहलाएगा आपको। ये ऊंचाई हो गया, ये हो जाएगा आपको लंबाई, और ये हो जाएगा आपको चौड़ाई, और बीच वाला ऊंचाई, अगर दो दीवार मिला तो इसमें देखिएगा, अगर एक सतह आप इधर देख रहे हैं तो इसके अपोजिट भी एक सतह है, दो हुआ। उसके बाद में एक सतह अगर इधर है तो एक सतह इसके अपोजिट भी है, दो, चार हुआ। एक सतह ऊपर है तो एक सतह नीचे भी है, तो सतहों की संख्या 6 हो गए। प्रत्येक सतह क्या है, वर्गाकार है। अगर इसका क्षेत्रफल कहेगा तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और 6 सतह है तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा इससे। अब देखिएगा, इसमें किनारा कितने होते हैं। देखिए, किनारा का अर्थ होता है, ये देखिए, एक, फिर यहाँ से घूमेगा 2, फिर यहाँ से घूमेगा 3, फिर यहाँ से घूमेगा 4। अगर इधर 4 है तो इसके अपोजिट में कितने होंगे, 4 होंगे। 4 4 8 हुए। अब देखिएगा, एक यहाँ है, ये हो जाएगा 9, एक ये हो जाएगा 10, एक ये हो जाएगा 11, और एक ये हो जाएगा 12, यानी 12 क्या किनारे। अब इसमें अगर आपको कोई कहेगा कोण कितने हैं, तो कोण का अर्थ क्या हुआ, जहाँ पर क्या हो, चारों सतह आकर तीनों सतह मिला हो। जैसे देखिए ना, ये क्या है, एक सतह इधर है, एक सतह इधर और एक सतह इधर, 3 सतह मिला हुआ, ये क्या कहलाएगा आपको, कोण। एक ये कोण है, एक ये कोण है 2, एक ये कोण है 3, और एक ये कोण है 4। जब इधर 4 दिख रहा है तो इसका अपोजिट भी 4 दिखेगा, यानी 8 हो गया कोण। तो चलिए देखिएगा, इसका आसान है निकालना आपको। अगर हम कहेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितने सतह है, 6 है, और एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब आइएगा दूसरे में, घन का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, घन का विकर्ण अगर कहेगा निकालने के लिए, तो घन का विकर्ण निकालने के लिए कहेगा तो हो जाएगा √3 इंटू भुजा हो जाएगा। अब ये कैसे आता है, ये थोड़ा देख लीजिए आप। ये कैसे आता है देखिएगा, रूट अंडर हम निकालेंगे यहाँ पर भुजा स्क्वायर, क्योंकि लंबाई मेरा बराबर है, चौड़ाई भी मेरा बराबर है, और ऊंचाई भी मेरा बराबर है। तो तीनों को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a² हुआ। अब रूट क्या कहता है कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर है, जो 2 बार अगर आता है गुणज में, तो उसको एक निकाल लेते बाहर। तो a² देख रहे हैं 2 बार आया हुआ है, a गुने a है, तो इसका अर्थ हुआ √3 अंदर ही रह जाएगा और ये क्या होगा, बाहर में रह जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, घन का विकर्ण हो जाएगा। अब आते हैं हम घन का आयतन। घन का आयतन का अर्थ क्या हुआ देखिएगा, घन का आयतन का अर्थ हुआ, जैसे कि कोई भी एक सतह को आप खोल दीजिए, अगर कोई भी एक सतह को आप हटाते हैं यहाँ से,
कोई भी एक सतह को हटाते हैं तो देखिए ना अंदर में फिर क्या हुआ, एक आपको आकृति दिख रहा है। अब इसमें हवा भरे या पानी भरे, कुछ भी भरे, इसका क्या क्या धारिता निकालना है, इसमें कितने पानी या हवा अट सकते हैं, तो क्या निकालेंगे इसका भुजा क्यू, यानी घन का आयतन हो जाता है आपको भुजा क्यू। ये 3 आपको कंसेप्ट ही है इसमें निकालना। अगर कोई कहेगा क्या इसको कलई करना है तो इस तरह से कलई करना है। इसमें एक चीज़ देखिएगा, कोई कहेगा क्या आपको घनाकार मेरे पास क्या है कमरा है और उसको क्या करना है कलई करना है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ कंसेप्ट आपको होना चाहिए। अगर कुछ कंसेप्ट अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर आपको इसमें सवाल पकड़ने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आपको घनाकार अगर कमरा है और कहेगा क्या इसका क्या करना है कलई करने वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जब भी कमरा का जो दीवार होता है उसको हम कलई करते हैं, तो कौन सा दीवार को कलई करते हैं, यानी ये दीवार को कलई करते हैं। अंदर वाले दीवार जो देख रहे हैं आप ना, अंदर वाले ये वाला ये और ये न ऊपर करते हैं और न नीचे करते हैं। करते क्या है चारों दीवार करते हैं, बगल में जो होते हैं उसको हम लोग कलई करते हैं। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा उसमें, क्योंकि अगर ऊपर जो होता है उसमें क्या होता है जैसे कि बहुत सारे होते हैं। अगर छत का मकान है तो छत हुआ, अगर उसमें खपरा का हुआ तो बांस का हुआ, तो वो सब भाग होता है कलई करने के योग नहीं होता। अगर बोले तब हम जानेंगे, सीधे कहेगा कमरे का अगर रंगने वाले दीवार का क्षेत्रफल निकालिए तो 4 दीवार होते हैं जो हमारे क्या होते हैं इर्द गिर्द होते हैं। जैसे हमारे पीछे हैं, एक आगे हैं, एक इधर है दाएँ, एक बाएँ हैं, यही दीवार होते हैं जिसको हम कलई कर सकते हैं। तो ये तो आपको घन का हुआ। चलिए अब आते हैं घनाभ पर। देखिएगा घनाभ का प्रत्येक सतह जो होता है वो आयताकार होता है। देखिए यानी आमने सामने की भुजा इसके बराबर होते हैं। आयताकार होते हैं यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके लिए घनाभ को अगर आपको क्षेत्रफल अगर आयतन निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल विकर्ण सबका ज्ञान होना चाहिए आपको। देखिए ना घनाभ इस सतह का होता है, इसमें भी 6 सतह 12 किनारा और 8 कोण होते हैं। इसका भी देखिएगा अगर हम निकालते हैं इस तरह का होगा घनाभ, यानी आयताकार देख रहे हैं प्लेट। अगर यहाँ लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। अगर यही आपको कहेगा घनाभ का विकर्ण, तो यहाँ से देखिएगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। एक चीज़ आपको हम बताते हैं, घनाभ में क्या होता है लंबाई बराबर नहीं होता है चौड़ाई के, चौड़ाई बराबर नहीं होता है ऊंचाई की। यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो तो घनाभ कहेंगे, या इसमें 2 भी बराबर नहीं हो तो भी हम उसको घनाभ ही कहेंगे। अगर तीनों बराबर है तब उसको घन कहेंगे। तो देखिएगा तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर विकर्ण हो गया इसका। आइए आयतन पर चलते हैं। घनाभ का आयतन तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जिस तरह हम घन में चले थे तो घन में क्या भुजा क्यों लिखे थे, यानी A इंटू ए, तो क्या होगा इसका तीनों क्या है सेम है तो पावर उसका जुट जाएगा, एक ही हो जाएगा। यहाँ पर देखें सब अलग अलग है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसका आयतन निकालना है तो सेम वही कैसे, देखिए ना अगर आप किसी सतह को हटाते हैं, देखिएगा अगर सतह को आप हटाते हैं तो फिर देखिए इस आकृति के दिखिएगा। अब इसमें क्या है जल रखिए या हवा रखिए, कुछ भी रखिए, उसका क्या है धारिता निकालना है। अगर धारिता इसके अंदर में कोई भी अगर सामान रखते हैं तो कितना अट सकता है, तो उसका क्या निकालना होगा हमको आयतन निकालना होगा। देखिएगा हम लोग जो कमरे में रहते हैं जनरली क्या होता है कमरा जो होता है वो घनावाकार होता है। तो घनावाकार होता है तो कोई अगर आपको कहेगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए घनाभ का, घनाभ का 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर कहेगा निकालने के लिए 2 इंटू हो जाएगा L प्लस B इंटू H।